चलो भाई, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 एक रह गया था, तो 44 को पहले देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 44 में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। जितने भी सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और आपसे कहे जिससे 43, 91 और 183 को विभाजित करने पर समान शेष बचता। अब चूंकि समान शेष बचता है तो इसमें से कुछ घटाना तो है नहीं, और अगर समान शेष नहीं बचता तो इसमें से हम कुछ घटाते। तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम, देखो तुम जरा सा, तो सीधा सीधा आगे बढ़ेंगे। इसको इसमें से घटा दो, तो 43 में से 91 घटाओगे कितना, 11 में से 3 गया 4 और 8 में से 4 गया 4, तो ये 44 हो गया। और यहाँ अगर तुम 183 में से 91 घटाओगे तो कितना होगा, ये 3 में से 1 गया 2 और ये 92 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसे आगे तुम फिर से घटाओ, फिर से तुम घटाओगे तो 12 में से 4 गया 8। ठीक है, 12 में से 4 गया 8 और 8 में से 4 गया 4, ये क्या हो गया 48। अब 48 हो गया। अब तुम 48 के फैक्टर देखना स्टार्ट करो। तो पहले ये घटाया मैंने, सही है। 11 में से 3 गया, अरे यार गड़बड़ करवा देते तुम। 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा ना। ठीक है, तो 11 में से 3 गया 8 और 8 में से 4 गया 4, 48। अब यहाँ इसे घटाओगे तो ये कितना हो गया 44। अब 44 के अगर तुम फैक्टर देखो तो एक तो इसमें 11 आएगा ही आएगा और एक 2 दूनी 4 आएगा। तो सीधा सीधा कौन सा है ऑप्शन में, 11 है ऑप्शन में, नहीं 4 है ऑप्शन में। तो सीधा सीधा इसका जो आंसर होगा यानी 4। दूसरे तरीके से तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो कि ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन इनको काट देगा और समान शेष देगा। अब जैसे 4 है मान लो, तो 4 से अगर मैं 40 को काटूं, 43 को काटूं, 43 है नहीं, तो 4 दहम 40, तो यहाँ पर 3 बचा। अब मैं 91 को अगर मान लो 4 से काटूं, तो 91 को काटो जरा 4 से, तो कितना चला जाएगा, 18 चौका 19 चौका, मतलब अगर वैसे काटूं सिंपल तो 4 दूनी 8, 11, 4 दूनी फिर 8 यानी 22। तो यहाँ से फिर से 3 बचा। तो ऐसी ना समान शेष बचना चाहिए। तो इस वाले सवाल में क्या होता है कि सीधा सीधा तेज तरीका तो यही है, इनका अंतर 48 और फिर इनका अंतर 92 और फिर इनका अंतर जो आता है अगर वो ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो उसका फैक्टर एक ना एक कोई सा उसके ऑप्शन में होगा। 11 तो कहीं ऑप्शन में नहीं था, 4 ऑप्शन में थे, यानी 4 इसका आंसर है। यानी 4 से अगर मैं इनको इनको और इनको काट दूं तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला वाला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर 45 मैंने आपको करवा दिया था। सवाल नंबर 46 में आपको करवाता हूं। देखो सवाल नंबर 46 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 46 में मेरे को वो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। देखो फिर बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, छोटी से छोटी नहीं कर रहा। बड़ी से बड़ी जब भी करते हैं तो एचसीएफ निकालेंगे, छोटी से छोटी की बात करें तो एलसीएम निकालेंगे। तो बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है तो 729 और 901 तथा 901, ये 901 इन्होंने 2 बार लिख दिया, वो गलत है। ठीक है, देने पर क्रमशः 9 तथा 5 शेष बचे। यहां से तो बच रहा है 9 और यहां से बच रहा है 5। तो जो शेष बचता है उसे हम सीधा सीधा घटा देते हैं। तो 729 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 720। ठीक है, और 901 में से 9 जाएगा तो ये कितना बचा, 11 में से 5 गया 6, 9, 896 बच गया। यानी जो शेषफल बचेगा उसे हम घटा देंगे। सो मैंने घटा दिया। अब इनका अंतर देखो, 720 और 896 का अंतर देखो। तो 720 और 896 का अंतर कितना आएगा, 6 में से 6, 9 में से 2 गया 7, ये आ गया आपको 176। अब हम 176 के फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। तो 176 के अगर तुम फैक्टर करोगे ना तो ये आएगा 11 × 16। ठीक है, मुझे आता है, आपको नहीं आता, आप इसके फैक्टर कर लेना। एक 11 फंस जाएगा और एक मोटा मोटी 16 फंस जाएगा। तो आप ये आंसर देखो, आंसर में क्या 11 है, नहीं है, तो क्या आंसर में 16 है। उन्होंने कहा हाँ आंसर में 16 है, तो इसका आंसर 16 है। ठीक है, जितने भी सवाल ऐसे आएंगे जिसमें बड़ी से बड़ी पूछेगा उसे ऐसे ही करना है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 47 की अगर आप शकल देखो वो आपका है। सवाल नंबर 47 आपका है, सीधा सीधा घटा के हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 48।
सवाल नंबर 48 थोड़ा अलग हो गया, मैं पढ़ देता हूँ, सुनना। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी कि 15, 27, 35 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो इन वालों को कैसे करते हैं याद रखना, जहां छोटी से छोटी कहेगा वहां पर एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 15, 27, 35 और 12 को किस संख्या को इन सब से भाग देंगे कि 7 शेष बचे। तो आप एक बात अपनी बात सोचो, इसका जो एलसीएम आएगा वो इन सब से पूरा पूरा कट जाएगा, ये बात पक्की है। तो जो भी इसका एलसीएम आएगा, अगर मैं उसमें 7 जोड़ दूंगा तो सबसे जब इससे 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 काटोगे तो 7 नहीं बचेगा क्या? 7 बचेगा, ये बात तुम ध्यान रखना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले काटते हैं 2 से, एलसीएम निकालते हैं। 15, 27, 35 और 2 छिक्का 12। फिर से 2 से फिर से 15, 27, 35 और 2 तिया 6। ठीक है, आगे इसे करेंगे 3 से। 3 पचे 15, 3 निम 27, 3 से 35 और 3 एकम 3। अब इसे काट देते हैं आगे हम 5 से, तो 5 एकम 5, 9 ऐसे कैसी, 5 सत्ते 35। और आगे चूंकि और कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर आएगा 7। ठीक है, तो अगर मैं इसके एलसीएम को अब लिख दूं आगे, अगर आप देख पा रहे हो, तो इसका एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 9। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 निम्मा 540। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और ये सही लिखा ना हमने, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 निम्मा 540 और एक 7 भी था। तो इस 7 की और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा अगर 7 की मल्टीप्लाई कर दोगे? 0, 7 चौक 28, 2, 7 पंचे 35 और 2 37। यहाँ गुणा भाग गलत करवा दी कह रहे तुमने। 15, 27, 35 और 12 से भाग देने पर एलसीएम ठीक है। 2, 15, 27, 35, 6 दूनी 12, 2, 15, 27, 35, 2 तिया 6, 3 पच्चे 15, 3 निम 27, 35, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 9, 5 सत्ते 35, 1, 9 एकम, यहाँ से 9 कट जाएगा और यहाँ से ये 7 कट जाएगा। तो कितना एलसीएम हो गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 निम्मा 54 और 54 में 7 70 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 7 चौक 28 और 7 पंचे इसका 7 पंचे 7 पंचे ये वाला हो जाएगा। रुक जाओ एक सेकंड जरा। हाँ, तो यहाँ पर कितना कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंचे 60, 60 में तुमने 9 की मल्टीप्लाई 6 निम्मा 54, 540, 0, 7 चौक 28, ये वाला तो ठीक था। रुको जरा, तो चूंकि देख पा रहे हो ये आएगा 0, 7 चौक 28, 8, 2, 7 पंचे 35, 2 37। अगर तुम इसका आंसर देखने जाओगे तो आंसर गलत होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये जो 12 है ना ये गलत है, ये शायद 112 होगा या कुछ और होगा। लेकिन आप सवाल का तरीका समझ लो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इससे इससे और इससे और इससे काटेंगे, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। कितना? 7। तो अभी तक ये जो 37, 80 आया ये तो सबसे कट जाएगा। अब 7 शेष बचाने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाले में मात्र 7 ऐड कर देंगे। तो यानी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 37,887। 37,887 नहीं, 37,87, 3,787 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा जब भी सवाल में आपसे कहता है कि छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कट के इतना शेष देगी। ठीक है, चलो अब देखो, इसी का मैं भैया सवाल कर रहा हूं पहले 49, उसे देखो। चलो भाई, सवाल नंबर 49 देखो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 7 घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो 12, 16, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 7 घटाने पर, इनका खेल समझ लेना ये क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं सवाल लिख देता हूं। 12, 16, 21, 12, 16, 21, 18 और 28। ठीक है, अब मैं सबसे पहले है ना इसका एलसीएम निकाल लेता हूं, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो मैं जब इसका एलसीएम निकालूंगा तो सीधा सीधा 2 चिक्का 12, 8 16, 21 कुछ नहीं, 9 दूनी 18 और 14 दूनी 28।
अब 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 21 ऐसे कैसे ही 9, 2 सत्ते 14। आगे 2 से काटने के बजाय मैं इसे इतना 3 से काटता हूँ। 3 एकम 3, 4 का 4, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 7। अब देख रहे हो, अब मैं इसे फिर से 3 से काटूंगा। 1, 4, 7 का 7, 1 और 7। अब मैं इसे सीधा सीधा 4 से 1, 7, 1, 7 और 7 से। ठीक है, ऐसा करने पे मुझे इसका एलसीएम कितना मिला? इसका एलसीएम हुआ 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 36 गुणा 4 गुणा 7, यही हुआ ना। तो 36 में तुम 4 की 6 चौक 144, ठीक है, इंटू 7। अब इंटू 7 करने पे ये हो गया 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 30, 3 7 और 3 1008। अब तुम बात समझ रहे हो, 1008 वो संख्या है जो इन सबसे कट जाएगी। ठीक है, वो 12 से भी कटेगी, 16 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी और 28 से भी कटेगी। ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें से 7 घटाने पर वो इन सबसे कट जाए। यानी प्रश्नानुसार मान लो वो छोटी से छोटी संख्या x है, ठीक है, जिसमें से 7 घटाने पर वो संख्या आए जो इन सब से कट जाए। तो 1008 लिखूंगा क्योंकि वो इन सब से कट रही थी। यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी? x बराबर 7 को उधर भेज दो, 1008 प्लस 7 और x का मान हो गया 1015। यानी वो छोटी से छोटी संख्या मेरी हो गई 1015। बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से देख के कर लेना तुम। ठीक है, सवाल नंबर 50 की तरफ अगर हम बढ़ें तो सवाल नंबर 50 नहीं करना है। उसके बाद सवाल नंबर 51 को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे पूर्णतः व्यक्त हो जाए। सवाल आपका है, ये सवाल मेरा नहीं है। बस इस वाले में घटा रहे थे, उस वाले में जोड़ देंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 52 की तरफ। 52 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्रमशः 48, 60, 72, ये वाला मुझे करना पड़ेगा, 48, 60, 72, 108 तथा 140 से भाग देने पर जो शेष बचे वो है 38, 50, 62, 98 और 130। सवाल का तरीका याद रखना, सवाल का फॉर्मेट अच्छे से याद रखना। इसमें मेरे से कह रहा है कि 48, 60, 72, 108 और 140 से किसी संख्या से को डिवाइड करेंगे। कोई संख्या है एक, उसको 48 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। तो इन सवालों में क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो शेष कह रहा है उसमें और जिससे काट रहे हैं उसमें कितने का डिफरेंस है। तो अगर आप गौर करोगे इनमें सब में 10 का ही डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो इस केस में आप क्या करोगे, सीधा सीधा सबसे पहले आप निकालोगे इनका 48, 60, 72, 160 का एलसीएम। ठीक है, इनका जब आप एलसीएम निकाल लोगे तो एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, रुक जाओ सवाल खो गया, सवाल कहाँ गया भाई, ये रहा। एलसीएम निकालने के बाद फिर से हो गया। एलसीएम निकालने के बाद आपको सीधा सीधा जो भी एलसीएम आएगा उस वाले एलसीएम में आप प्लस कर देंगे किसको, 10 को। अगर आप 10 को प्लस करते हैं, 10 को प्लस नहीं करेंगे, 10 को माइनस कर देंगे। 10 को क्या करते हैं, प्लस मत कीजिएगा, 10 को माइनस कीजिएगा। तो 10 को जब आप माइनस कर देंगे तो 10 को माइनस करने से जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर रहेगा। ये याद रखिएगा कि जितना भी इनका डिफरेंस होता है इनका एलसीएम निकालिए और उसे 10 से माइनस कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, तो सवाल नंबर 52 हो गया। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 53। सवाल नंबर 53 आपका है। सवाल नंबर 54 जबरदस्ती तेज बन रहा है। 53 आपका। सवाल नंबर 54 में क्या कह रहा है, देखो 54 में कह रहा है 4 अंकों की 2 बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसका जो मैसे है वो 124 है। तो इसमें तेज बन रहा है, 4 अंकों की कह रहा है। तो अब वैसे अगर सीधा निकालने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो
अब क्या करना, सीधा सीधा ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में जिन दो संख्याओं एचसीएफ ऐसी तो निकालते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर 124 होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो जिनका भी अंतर 124 हो वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं 54 के बाद 55 की तरफ। आपको आपकी इच्छा हो आप कर लीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। आगे आते हैं सवाल नंबर 56 की तरफ अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 56 को अगर हम देखें तो सवाल नंबर 56 भी है ना मेकअप करके ही आया है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 1111 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है इस सवाल में, 6, 8, 12 का मैं ले लेता हूँ एलसीएम। तो मैंने देखा तो 2, 3, वैसे सीधा सीधा भी हो जाता, इसका एलसीएम सीधा सीधा अगर आप देखो 24 आएगा, है कि नहीं। शॉर्ट ट्रिक बता रखी है ना कि 12 को पकड़ो। अब 12 8 में तो आएगा नहीं, 6 में आएगा लेकिन 8 में नहीं आएगा, तो हम इसे कर देंगे 12 दूनी 24, 24 12 में भी आएगा, 8 तिया 24 भी होगा और 6 चौक भी 24 होगा। तो एलसीएम इसका 24 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, 24 को वो कह रहा है कि 11 11 11 यानी 1111 में से घटाना है। अब 24 को इतना बड़ा तो हम कर दें कि वो 1111 में से घटाने पर इसका इनसे कट जाए। तो क्या करना है, 24 आ गया एलसीएम। अब इस 24 को बड़ा करते हैं। तो 24 को बड़ा करने का नियम क्या है, आप इसमें इतनी बड़ी गुणा करो या आप इस 1111 को ही 24 से काटने का प्रयास करो। ठीक है, तो जब आप इसे 24 से काटोगे, सभी सवाल में एक ही तरीका अपनाना है। तो 24 से काटोगे तो 4 चौक पार तो नहीं होगा ना, 4 चौक कर देते हैं। तो 4 चौक 16, 6 1, 4 दूनी 8 1 9, कितना बचा, यहाँ से घटा दो इसे। तो सीधा सीधा 11 में से 6 गया 5, और 10 में से 9 गया 15, 151 हो गया। सही बात है, सही बात है। अब 151 को फिर काटो, 25 कटेगा, छिक्का चला जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी छिक्का चला जाएगा। तो 6 चौक 24, 4 2, 6 दूनी 12 और 14, कितना बच गया 7। यानी अगर आप 1111 में से 7 घटा देते हो तो वैसे बचेगा क्या, ये 1104, यानी 1104 वो संख्या होगी जो इन सब से कटेगी, क्योंकि देख लो एलसीएम से जो कटती है वो इन सब से भी कटेगी। तो वो जो संख्या हम घटाएंगे इसमें से वो है मेरा 7। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया 7। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। आगे आते हैं, कोई दिक्कत हो तो इसे फिर से देख लेना पीछे करके। आगे आते हैं 57 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 197 में जोड़ने से प्राप्त संख्या 9, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कुछ नहीं करना, 9, 12 और 18 का एलसीएम निकालना। मेरे ख्याल से 36 आएगा। ठीक है, अब 36 का आप गुणा कर दो, चूंकि 197 पास ही है, छोटा ही है, तो गुणा करके भी हम याद कर सकते हैं। तो 36 दूनी 72, चौका कर लो, 4 कर लोगे, 6 3 18, 4 3 12, या 36 में मैं यहाँ पर 25 कर लेता हूँ। तो 6 पंचे, अरे ये भी पार हो जाएगा, छिक्का कर लेते हैं, छिक्का पार हो जाएगा, 6 3 18, 216 लगभग हो जाएगा। तो 6 छिंग 36 का 6 3, 6 3 18 3 21, ये तो 216 हो गया। यानी 216 वो संख्या है जो 9, 12 और 18 से डिवाइड होगी। अब 197 में क्या जोड़ूं कि वो 216 के पास पहुंच जाए। तो 197 में जोड़ देता हूं 19, तो 19 से ये 216 हो गया। यानी 197 में क्या जोड़ना था, 19, तो 19 जोड़कर वो 216 के पास चला गया, यानी इसमें जोड़ना था 19। ठीक है, चलो आगे आते हैं सवाल नंबर 58 की तरफ। 58 कह रहा है 6900 के निकटतम वह संख्या कौन सी है जो 3, 7, 15 और 18 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6900 के पास कह रहा है, तो आप सीधा सीधा 3, 7, 15 और 8 का एलसीएम निकालना, निकाल ही देता हूं, लो मैं आपके लिए। तो 3 एकम 3, 7, 3 पच्चे 15, 3 6 18। अब तो सीधा सीधा किसी से कटेगा नहीं, तो 7, 5 और 6 सीधा से ले दिया। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 तिया 90 और 90 सत्ते 630, यानी इसका एलसीएम जो हो गया वो 630 हो गया।
अब 630 को उठाकर मैं ले जाता हूँ कि वो 6900 जो ये दे रखा है ना, ये 7900 उसके पास तक हम पहुँच जाए। तो मैंने क्या करा कि इसमें मल्टीप्लाई कर दी 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, 13 की अगर हम करेंगे तो ये पार हो जाएगा, उससे ज़्यादा भी पार हो सकता है। तो अगर मैं इसमें 6900 के निकटतम, देखो अगर एग्जाम्पल में देखोगे तो एक छोटा और सारे बड़े, तो अगर मैं इसमें पहले 12 की करके देखता हूँ तो 12 से क्या होगा, ये 0, 12 तिया 36 का 6 3, 12 छिक्का 72 और 75, यानी 7560 जो है यह वह संख्या है 6900 के निकट। अब एक बार जरा इसका तिया और करके देखते हैं। तो 630 का जब आप 13 बार करोगे तो 0, 13 तिया 39, 9 3 और 13 छक्के 78, 81, 81 90 हो गया। एक आंसर 81 90, एक 75 60 है। अब ये दोनों भी इसके पास ही है, तो मेरे को ये देखना है, देखो दोनों डिवाइड होंगे ना इनसे, 3 7 15 18 से। तो ये जो 75 और 60 है, मुझे कह रहा था 6900 के यानी 7900 के निकटतम कौन सा होगा। तो अगर आप गौर करो, ये तो इससे बहुत दूर है, ये 9 है, ये 5 है, तो 6900 और 7500 के लगभग बहुत दूर है ना। 8100 इसके पास होगा ना, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 81 90, यानी जो पास वाला आंसर होगा वो सबसे ज़्यादा पास होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं सवाल नंबर 59 की तरफ। 59 कह रहा है 10,000 के निकटतम वह संख्या बताइए जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सवाल आपका है। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 60 पे। 60 पे कह रहा है कि 5 अंकों की, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 60 अच्छे से देखो। आपसे कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब आपको ये बात याद रखनी है कि वो आपसे छोटी से छोटी कहता है या बड़ी से बड़ी कहता है। ठीक है, इसे मैं जरा अगले पेज पे करता हूं। ठीक है भाई, देखो तो सवाल नंबर ये है मेरा 60। तो कह रहा है कि 12, 15 और 18 से मुझे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कह रहा है ना, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी। अगर आप अपनी बुद्धि से सोचो तो 5 अंकों की सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अगर आप 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या समझो तो कितना होगा, 11 होता है। और वहीं अगर 2 अंकों की बड़ी से बड़ी समझो तो 99 होता है। तो जो 99 वाला होता है वो होता है बड़ी से बड़ी, और जो छोटी से छोटी होता है वो 0 की कैटेगरी में आता है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी होगी 1 0 0 0 0 0, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये से 5 कर लेते, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 अंक हो गए इसमें, 1 2 3 4 5। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी कह रहा है, तो ये तो मेन लाइन हो गई। लेकिन ये वाली जो है वो 12 15 18 से डिवाइड तो होगी नहीं। अब मुझे डिवाइड वो वाली करनी है, ढूंढनी है जो डिवाइड हो। तो मैं क्या करूँगा, 12 15 18 कर लूँगा एलसीएम। ठीक है, तो तुम्हें तो याद नहीं है लेकिन मुझे तो याद है, 12 15 18 का एलसीएम आता है 180। ठीक है, करके देख लेना, 180 आएगा। तो जब भी छोटी से छोटी कहे तो मैं इसमें छोटी छोटी निकालता हूँ। तो अब ये तो कटना नहीं है। अब कैसे निकालेंगे कि 10,000 के बाद कौन सी संख्या कटेगी। तो इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो। 180 से कब काटेंगे हम, 180 पच्चे ही काटते हैं। तो 18 पच्चे 90, 900 हो गया। फिर कितना आ गया, 0 0, एक और 0 आ गया। 18 पच्चे फिर 90, फिर ये 900 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, रुक जाओ। तो फिर यहाँ से कितना आ गया, 100, यानी ये 100 पहुंचा। ठीक है, अब अपनी बुद्धि से आप एक बात सोचो, अगर ये 80 ज़्यादा होता, अगर ये 80 ज़्यादा होता तो ये पूरा पूरी कट जाता। यानी छोटी से छोटी में तुम्हें इसका और इसका अंतर देखना है। तो इसका अंतर कितना है, 80, यानी वो वाली संख्या कितनी होगी, इसे 80 बढ़ा दो, 10,080, यानी 10,080 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15 और 18 से डिवाइड हो जाती है। इसी सवाल को मैं तुम्हें एक तरीके से और बताता हूँ। यहाँ तो कह रहा था 5 अंकों की छोटी से छोटी, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
5 अंकों की, इस तरीके को देख लेना, काफ़ी सवाल आपके ये हो जाएंगे बड़ी से बड़ी, और इस पे एक सवाल पेपर में आएगा ही आएगा। तो 5 अंकों की अगर बड़ी से बड़ी कहता है, अगर सिंपल तरीके से हम देखें तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगी, 99999, ये बड़ी से बड़ी हो गई। अब ये बड़ी से बड़ी हो तो गई, लेकिन ये 12, 15 और 18 से डिवाइड तो होंगी नहीं, है कि नहीं, देख रहे हो 9 वो आ रहा है। तो मैं सबसे पहले इनका एलसीएम देखता हूँ। तो एलसीएम तो तुम्हें पता है इसका 180 आएगा। अब 999 को डिवाइड करूंगा मैं 180 से, तो देखना क्या होगा। 180 से फिर मैं इसे काटूंगा कितनी बार, 25 ही काट लेता हूँ, तो 900 आएगा। फिर 99 कॉपी आएगा, फिर एक 99 उतर गया 9, फिर 25 काटोगे फिर 900, फिर 99 आया, फिर एक 9 आ जाएगा, फिर 25 काटोगे फिर 900, यानी कितना एक्स्ट्रा आ गया, 99। अगर ये 99 एक्स्ट्रा नहीं आता तो मैं इसको पूरा पूरी काट देता। अब तुम ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर बड़ी से बड़ी में हम इसमें से 99 घटा देंगे, यानी कितना बचा आंसर, 99, 99, 999 और 00, यानी ये वो संख्या है बड़ी से बड़ी 5 अंकों की जो 12, 15 और 18 से कट जाएगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पर घटाया क्यों, यहाँ ऊपर वाले में तो जोड़ दिया था, ऊपर वाले में तो यहाँ पर ऐड कर दिया था, और यहाँ पर आपने घटा दिया। तो बाबू एक बात तो समझो, अगर मैं यहाँ पर घटा देता, इस बात को अच्छे से देखो, अगर मैं यहाँ पर घटा देता तो वो 5 अंकों की संख्या बचती नहीं, फिर वो 4 अंकों की संख्या हो जाती। तो इसलिए यहाँ पर मैंने अगर इसे घटाया है तो ये 5 अंकों की रही, अगर मैं इसमें जोड़ देता संख्या तो वो 6 अंकों की हो जाती, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। अब देखो कितने सारे सवाल इस पे हो जाएंगे। सवाल नंबर 61, सवाल नंबर 61 आपका है। सवाल नंबर 62 में देखो खेल चलो भाई, तो सवाल नंबर 62 को देखो जरा। सवाल नंबर 62 थोड़ा सा तेज बन रहा है, मैं हिंट दूंगा, करना तुम्हें है। सवाल नंबर 62 में कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकाल के संख्याओं का 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकाल लोगे। मान लो ये 4 अंकों की छोटी से छोटी आ गई। उसके बाद आपसे कह रहा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अगर आप इसमें 2 ऐड कर दोगे तो ये वो संख्या नहीं बन जाएगी जिनका आपने एलसीएम लिया था, उससे अगर इसे डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो आप ऐसे ही करना, सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी हैं उसका एलसीएम निकालना, उसमें 2 ऐड कर देना, तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। शेष समझते हो ना, जैसे मान लो 12 है, 12 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 10 एकम 10, 2 शेष बच गया ना, है कि नहीं। अब मान लो मुझे यहाँ पर 3 शेष बचाना होता तो मैं इसमें 1 ऐड कर देता, तो ये 13 हो जाता। तो इस केस में यहाँ पर 3 शेष बचने लगेगा ना, ऐसे ही। चलो आगे आते हैं, सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब हम चलते हैं 64। सवाल नंबर 64, सवाल नंबर 64 आपका है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 65 आपका है। सवाल नंबर 66 आपका है। सवाल नंबर 67 आपका है। सवाल नंबर 68 में तेज बन रहा है, तेज नहीं बनने देंगे। देखो कह रहा है मेरे से 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 पंचे 30, ये बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो भाई। 6 चौक 24 और 24 नहीं 2 कॉमन है ना यहाँ, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो 3 दूनी 6 पंचे 30, 60 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, आप लोग निकाल लेना। तो 60 इसका एलसीएम होगा। अब कह रहा है कि 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो इससे कटेंगी। तो सबसे पहले 60 को लेकर चलते हैं इसके पार। तो 60 दिया 180, सबसे पहली संख्या 240 होगी। ठीक है, उसके बाद 300 होगी, उसके बाद 360 होगी, उसके बाद 420 होगी, उसके बाद 480 होगी, 540 होगी, और 600 नहीं होगी क्योंकि वो इसके बीच की बात कर रहा है। ठीक है, अब जो ये वाला तरीका है, ये वाला जो तरीका मैंने बताया तुम्हें कि ऐसे ऐसे करना है, अब इस वाले तरीके में क्या दिक्कत है, यहाँ पर तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सिर्फ 6 संख्याएं ऐसी आ रही है, तो यहाँ तो आंसर लिख दोगे। अब अगर ये ज़्यादा होता
तो जब अगर ये ज़्यादा होता तो फिर उसको कैसे करेंगे, तो उसको भी करने का तरीका है। अब जैसे देखो अगले सवाल में, सवाल नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 69 को देखें तो 1000 से 2000 के बीच आने वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिसे 2, 3, 8 से भाग देने पर 1, 2 फिर वो तेज बनना है, तेज ही तेज बनता रहेगा। तो आप इसको अगर करना चाहो कर लेना, नहीं करना चाहो छोड़ देना। करने का तरीका सीधा सीधा है। सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद उछल के वो वाली संख्या निकाल लो जो 1000 के बाद होगी, जो इससे कटेगी, यानी एलसीएम को उतना बड़ा कर लेना। उसके बाद जब वो संख्या आ जाएगी, मान लो 1003 आ गई मान लो, तो आप इसमें एक ऐड कर दो। कर दिया एक ऐड, तो ये 104 संख्या हो गई। यानी 104 वो संख्या है जिसको इनसे काटोगे तो वहां पर एक बच जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही फिर इसमें एलसीएम ऐड करते रहना। एलसीएम ऐड कर करके इसे 2000 के बीच में लेके चले जाना और वहां पर संख्याएं गिन लेना कितनी है। ठीक है, हो सही है, नहीं भी हो तो कोई टेंशन नहीं है, इसे आप धीरे धीरे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बेकार सवाल। सवाल नंबर 69 था ये। सवाल नंबर 70 वही है, छोटी से छोटी ज्ञात करो जो उसके बीच में हो जाएगा। सवाल नंबर 71 आपका है। सवाल नंबर 72 तेज बन गया, पहले करवाया था मैंने ये, फिर भी देख लो। सवाल नंबर 72 में कह रहा है मेरे से, सवाल नंबर 72 में कह रहा है कि दो संख्याओं का लेस है, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 180 है और संख्याओं का जो अनुपात है वो 4:5 है। ठीक है, तो अगर आप गौर करो, मैं अगर यहाँ पर संख्या देखूं तो संख्या हो जाएगी मेरी 4k और सेकंड वाली संख्या मेरी 5k हो जाएगी। सही बात है। अब 4k और 5k का अगर आप एलसीएम देखोगे तो सबसे पहले कॉमन उठाते हैं, कॉमन उठा लिया k, और उसके बाद जो भी बचता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा सीधा सीधा, तो वो हो जाएगा सीधा सीधा मेरा 5 चौक 20, यानी 4k और 5k का एलसीएम हो गया 20k, यानी वो कितने के बराबर होगा 180 के बराबर। यहाँ से डिवाइड कर दो 20 से, यानी k का मान कितना 9। अगर k का मान 9 है तो पहली संख्या 9 चौक 36 और दूसरी संख्या 9 पच्चे 45, यानी 36 और 45 आंसर है। छोटी संख्या कह रहा था वो 36। अब आते हैं सवाल नंबर 74 पे। सवाल नंबर 74 देख लो, जबरदस्ती तेज बन रहा है, सवाल है बड़ा आसान। देखो मेरे से कह रहा है दो संख्याओं का लैसे और मैसे का योग तथा अंतर, ठीक है, 272 तथा 238 है। लैसे और मैसे का योग जो है वो 272 है और लैसे और मैसे का जो अंतर है वो 238 है। लैसे तथा मैसे का योग जो है वो 272 है तथा अंतर 238 है। अच्छा जी, और संख्याओं का योग, और संख्याओं का योग कितना है 136। तो संख्याएं ज्ञात करने का तो पहला तरीका, ये सवाल तो वैसे भी हो गया कि ऑप्शन बी अगर आप देखो, एक वही ऑप्शन है जिसमें दोनों का योग जो है वो 136 आ रहा है कि नहीं, तो 5 और 6, तो यही वाला आंसर हो गया। ये तो सीधा सीधा हो गया। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसे डायरेक्ट करने का सीधा सीधा तरीका है, सबसे पहले आप यहाँ से इसका लैसे और मैसे निकाल लो कितना होगा। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको L और H मिल जाएगा। तो मैं इसे ज़रा सा सॉल्व कर देता हूँ। देखो तो ये है L प्लस H 272 और L माइनस H 238। अब H से S खत्म, ये हो गया 2L। यहाँ पर कितना हो गया 8 2 510 हो गया, 8 2 10 7 11 2 4 5। ठीक है, तो L कितना हो गया मेरा 2 दूनी 5, मतलब 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 255 इसका मेरे को लेस हो गया। अगर 255 लेस है तो H कितना होगा, 255 को 272 में से घटा दो, कितना बचेगा 12 में से 5 गया 7, है कि नहीं, 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 5 गया 1, तो 17 इसका HCF है। तो अब ये वाला सवाल आप ध्यान रखना, लेस है 255 है और HCF 17 है। तो आप ये याद रखना, जब आपको HCF मिल जाता है तो पहली संख्या 17x होगी और दूसरी संख्या 17y होगी। ठीक है,
समझ में आता है। अब पहली संख्या सवाल समझ लेना है, दो तीन सवालों का मेल है ये। एक वैसा सवाल भी आता है जिसमें कहता है कि लेस है इतना है और उसका जो मैस है वो 17 है। तो जब भी मैस 17 हो जाएगा यानी पहली संख्या 17x हो गई और दूसरी संख्या 17y हो गई। प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है कि 17x प्लस 17y जो है वो है मेरा कितना, संख्याओं का योग 136 है। यानी अगर आप x प्लस वाई करोगे, 17 कॉमन लेके 136 से डिवाइड कर दोगे उसको, है कि नहीं। यहाँ से 17 कॉमन लिया और उठा के इसके नीचे भेज दिया तो ये कितना हो जाएगा, 17 कितना होता है बताओ जरा। टेबल पढ़ा नहीं पढ़ा, 17 का पढ़ा ना, 8। तो ये x प्लस वाई बराबर आ गया 8, इक्वेशन 1। अब ये x प्लस वाई बराबर 8 आ गया, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। अब x प्लस वाई 8 है। अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, एक चीज और मेरे से कह रहा था कि लेस है कितना है उसका, 255। तो अगर संख्या मेरी 17x और 17y है तो अगर मैं उसका एलसीएम अपनी तरफ से देखूँ तो कितना होगा, 17 और 17 कॉमन है यानी 17xy बराबर कितना होगा, 255, है कि नहीं। अब यहाँ से मैं xy निकालता हूँ और 17 से काटता हूँ, तो 17 से जब आप इसे काटोगे तो ये आएगा 17 कम 17 15, ठीक है। अब आप अपनी बुद्धि से सोचो, दो संख्याओं को जोड़ने पे 8 आ रहा है और गुणा करने पे 15 है, तो यानी 5 और 3 ही तो है। यानी x का मान है 5 और y का मान है 3, यानी पहली संख्या हो जाएगी 85 और दूसरी संख्या हो जाएगी 17 तिया 51, ठीक है। तो ये वाला तरीका भी आपको इसमें याद रखना है और काफी सवाल इस पर ही हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर, देखो 75 आपका अभी जो मैं बता रहा था वही है, 76 नहीं करना है, 77 आपको नहीं करना है, 78 आपको नहीं करना है, 79 आपका है और 80 जो है 80 भी आपका ही है, आपको बुद्धि से सोच सोच के करना है, ठीक है। तो यहाँ पर HCF और LCM होता है खत्म, ठीक है भाई। जो सवाल इसमें से आपको लगे हो डाउट उसे आप फिर से करके देख लीजिएगा, हो जाएंगे, ठीक है जी। धन्यवाद।